जानते हैं क्या होता है जैन धर्म में सागरोपम और पल्योपम। देवों का जो आयुष्य होता है उसका माप कैसे होता है। जैसे मनुष्य के आयुष्य का माप संख्यात होने के कारण 100 या 200 साल होने के कारण कोई भी गिन सकता है, पर देवों का आयुष्य असंख्यात वर्षों का होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। केवल पल्योपम सागरोपम की उपमा से ही समझा जा सकता है। तो क्या होता है सागरोपम, क्या कहते हैं भगवान महावीर, इस पर इसके बारे में जानेंगे। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अविभाज्य काल को समय कहते हैं। असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। 256 आवलिका की एक क्षुल्लक भव होता है, यानी इतने समय में निगोद का जीव एक भव पूरा करता है। 17 से अधिक क्षुल्लक भव का एक श्वासोश्वास होता है। 7 श्वासोश्वास का एक स्तोक होता है और 7 स्तोक का एक लव होता है। 77 लव का एक मुहूर्त होता है या 48 मिनट 2 घड़ी का भी एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु होती है। 6 मास का एक अयन होता है और 12 मास का एक वर्ष। 5 वर्ष का एक युग होता है और 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। 70,560 अरब वर्ष का एक पूर्व होता है और असंख्य वर्ष का एक पल्योपम होता है। 10 कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है और 10 कोटि सागरोपम का एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होता है। 20 कोटि सागरोपम का एक कालचक्र होता है और अनंत कालचक्र का एक पुद्गल परावर्तन होता है। अनंत पुद्गल परावर्तन काल को भूतकाल कहते हैं और भूतकाल से अनंत गुण काल को भविष्य काल कहते हैं। एक समय वर्तमान काल में होता है। भूत भविष्य वर्तमान काल को अद्दा काल या सर्व अद्दा काल कहते हैं। अब जानते हैं कि पल्योपम की पहचान कैसे करें। तो पलय प्लस उपमा, इसको पल्योपम कहते हैं। पल्य यानी कुआं, जिन्हें कुएं की उपमा हो वो पल्योपम है। जैसे 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा कुआं हो, जिसमें 7 दिन के युगलिक मनुष्य के बालों को छोटे छोटे असंख्य टुकड़ों में काट कर कुएं में दबा दबा कर ऐसे भर दे कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की पूरी सेना के चलने पर भी वो दब न सके। इस प्रकार ठूस ठूस कर भरे और फिर उसमें से प्रति 100 वर्ष में एक एक टुकड़ा निकालते रहे। जितने वर्षों में वो कुआं खाली हो उतने वर्षों को एक पल्योपम कहते हैं। ऐसे 10 कोटि पल्योपम यानी करोड़ को करोड़ से गुना करने पर जो संख्या आती है उसको एक सागरोपम कहते हैं। तो इस तरह देवों का आयुष्य आधा एक पल्योपम से शुरू होता है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम तक जाकर खत्म होता है। इनमें जितना उत्कृष्ट देवलोक होता है उतना ही उत्कृष्ट उन देवों का आयुष्य होता है। सबसे उत्कृष्ट देवलोक है सर्वार्थ सिद्ध, जहाँ के देव उच्च कोटि के वीतरागी आत्मा तुल्य होते हैं, जो मुक्त होने की वेटिंग लिस्ट में होते हैं। इनका देव आयुष्य समाप्त होते ही ये मनुष्य बनकर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मोक्ष केवल मनुष्य जीवन से ही हो सकता है, अन्य किसी योनि से नहीं होता। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है उन देवों का नाम बताएं जो तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।